आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 4 है ये। उसके पेज नंबर 52 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 52 पे दो सेक्शन में इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइडेड हैं। एक सेक्शन में एक ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और एक सेक्शन में दो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले एक जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पहला सेक्शन में उसको देख लेंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग बाकी के दोनों इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पेज नंबर 52 पे। तो जो पहले सेक्शन में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें यह क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। वैलेंसी कैसे पता कर सकते हैं हम लोग क्लोरीन का, सल्फर का और मैग्नीशियम का, इन सब की वैलेंसी कैसे पता कर सकते हैं, इसको पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहले किससे पूछा गया? क्लोरीन। तो क्लोरीन का देखते हैं, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कैसे पता करेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 है, ये तो पता ही होना चाहिए, याद होना चाहिए। द क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन, 17 एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 17। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 क्या होगा? K-L-M। पिछले वीडियो में बताया गया है, K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में भी 8 आ सकते हैं। तो इसका 17 है, तो ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? K में 2 चले जाएगा, 8 चले जाएगा, L में 10 हो गया, अब बच गया कितना? 17 है तो 17, 7 बच गया, 7 चले जाएगा M में, 287। So its electronic configuration is 2K, L8 and M7, 287. A chlorine atom has 7 electrons in its valence shell. Valence shell किसको कहेंगे? लास्ट वाले सेल को। लास्ट वाला सेल कौन सा है? M है, तो M को कहेंगे हम लोग वैलेंस सेल। तो M सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। A chlorine atom can accept one more electron to achieve the inert gas electronic arrangement, that is 8 valence electron. इनर्ट गैस एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होता है? इनर्ट गैस जितने भी हैं जो कि साइड में रहते हैं पीरियोडिक टेबल के, हीलियम, नियॉन, ये सब, तो वो सब क्या होता है? इनर्ट गैस सब क्या होता है? इनर्ट गैस में जो लास्ट के सेल्स होते हैं उनमें पूरा कंप्लीट फुल रहता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उसकी कोई वैलेंसी एक्स्ट्रा नहीं होती है। लास्ट के सेल में जैसे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, M में 8 है तो 8 ही फुल रहेगा, ठीक है। तो इसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करने के लिए क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन को M को 8 बनाने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक्सेप्ट, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करना होगा जिससे कि इनर्ट गैस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में आ सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको दिए, इसका मतलब ये पूरी वैलेंसी 8 हो जाएगी, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वैलेंस सेल कौन सा सेल है? लास्ट सेल में। तो इसीलिए वैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 7 से 8 जाने के लिए 1 ही ऐड करना होगा, इसलिए 1 हो जाएगा। ये हो गया वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट क्या क्या बचा? सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो सल्फर का देखते हैं, वैलेंसी ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, डेट इज 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। K-L-M, 16 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन L सेल में, और बस कितना गया? 6 इलेक्ट्रॉन M सेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज K2 L8 M6, डेट इज 2 8 6 K-L-M रिस्पेक्टिवली। इस सल्फर एटम, अच्छा अब इसको M सेल को वैलेंस, मतलब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए इसको, मतलब कि M में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करना होगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करने होंगे, क्योंकि यहाँ 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट होगा तो ये 8 हो जाएगा। तो इसीलिए द सल्फर एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, दैट इज M सेल। ए सल्फर एटम कैन एक्सेप्ट 2 more electrons to achieve the inert gas electron arrangement of 8 valence electron. So the valency of sulfur is 6 से 8 जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2, सिंपल। नेक्स्ट बच गया क्या? मैग्नीशियम। उसका भी देख लेते हैं, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। 12 है मतलब K-L-M में कितना कितना हो जाएगा? 12 है मतलब K-L और M 2 6 और यहाँ M में 2 8, गलत हो गया, 2 L 8 ले सकता है, 8 M में 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। The magnesium atom has 12 electron and its electronic configuration is K2, L8 and M2. A magnesium atom has 2 electron in its outermost shell. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है outermost shell। तो इसको इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन के लिए मैंने क्या बताया कि M सेल में, डेट इज़ लास्ट सेल में कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लास्ट सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या होगा? या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन 8 बनाने के लिए, M को 8 बनाने के लिए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना होगा।
या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करते हैं तो लास्ट सेल वैलेंस सेल L हो जाता है, जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो कौन सा ज़्यादा आसान होगा, 6 इलेक्ट्रॉन को लेना या 2 इलेक्ट्रॉन को देना? 2 इलेक्ट्रॉन को देना ज़्यादा आसान होगा, 6 इलेक्ट्रॉन को लेना थोड़ी ज़्यादा आसान होगा। 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले आ जाएगा, लेकिन 2 तो ये लूज़ कर सकता है आराम से। इसीलिए a magnesium atom can lose its 2 outermost electron to achieve the inert gas electronic configuration, that is 8 valence electron। तो वैलेंस सेल कौन सा हो जाएगा, L हो जाएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो, और वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज़ 2, क्योंकि 2 लूज करने पे इसको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त होगा, इसलिए वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2 हो जाएगी। ये एक सेक्शन का पेज नंबर 52 पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं।